आज हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिज्म के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो मिनिमम 2 मार्क्स में पूछा जाता है और मैक्सिमम 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, द टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन इज साई एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। क्या क्वेश्चन है कि हमें जो वेव फंक्शन दिया हुआ है टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन वो क्या है, साई एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, जहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। हमें इसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालना है इस फंक्शन का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है जे इज इक्वल टू माइनस के आई एच कट अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस के साई डेल साई स्टार। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारा वेव फंक्शन साई होता है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो ये साई है हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल साई फाइंड आउट करेंगे। हमें ये करंट डेंसिटी फंक्शन निकालना है। तो करंट डेंसिटी निकालने के लिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना होगा, फिर ये फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम डेल्स ये वाली टर्म फाइंड आउट करेंगे, देन ये वाली करेंगे। तो डेल साई जो होता है, हम डेल क्या होता है हमारा, कर्ली बाई कर्ली एक्स होता है, या डी बाई डी एक्स कह दो, ठीक है। डेल जो होती है हमारी यही तो होता है कर्ली बाई कर्ली एक्स, और साई हमारा ये है। अब हमें साई गिवन है, साई क्या गिवन है, ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। तो हमने कैसे लिख लिया, ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डेल साई इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ई टू द पावर आई के एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही तो होता है। तो देखिए यहाँ पर ई टू द पावर आई के एक्स है तो ई टू द पावर आई के एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी तो एक्स का फंक्शन है, आई के एक्स है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, आई के हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव तो सबको आता ही होगा। अब हम जैसे हमने इसके लिए निकाला, अब इसके कॉन्जुगेट के लिए निकालते हैं। तो डेल साई स्टार इज इक्वल टू कर्ली बाई कर्ली एक्स साई स्टार, ठीक है। तो कर्ली बाई कर्ली एक्स, अब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया है तो यहाँ पर ए की यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्टार आ जाएगा। यहाँ ई टू द पावर आई के है, आई के एक्स है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट में ई टू द पावर माइनस के आई के एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका स्टार निकालना है, इसलिए यहाँ पर सब ये वाली टर्म स्टार में आ गई और ये माइनस में आ गई, ठीक है। तो हमने ये कांस्टेंट है ये हमने बाहर ले लिया, और इसका करेंगे डी बाई डी एक्स। तो ई टू द पावर आई के एक्स का ई टू द पावर माइनस के आई के एक्स हो जाएगा, और माइनस के आई के एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का आई के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए पूरी टर्म। तो हम पहले इसको निकालेंगे, डेल साई तो हमने निकाल लिया और डेल साई स्टार भी हमने निकाल लिया। अब इसको इसके साथ लेंगे, तो हमारा साई स्टार क्या है, ए स्टार ई टू द पावर माइनस के आई के एक्स, यही तो है हमारा साई स्टार। देखिए साई एक्स है तो हमें साई स्टार चाहिए, तो हम ए स्टार एक्सपोनेंशियल आई के एक्स लिख लेंगे। तो हमने ए स्टार एक्सपोनेंशियल आई के एक्स लिख लिया, ठीक है, माइनस के आई के एक्स। और डेल साई अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, आई के ई टू द पावर आई के एक्स। तो ए आई के ई टू द पावर आई के एक्स लिख दिया। अब ए स्टार ए को एक साथ ले लिया, आई के हमारा इधर ले लिया, ई टू द पावर माइनस के आई के एक्स, ई टू द पावर प्लस के आई के एक्स क्या होगी, 0 हो गई। देखो जब हम ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ई टू द पावर आई के एक्स करेंगे तो ये कैंसिल हो गई, मतलब 0 हो गई। और ई टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, मतलब ई टू द पावर 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। और आई के आई, और ए स्टार ए जो होता है वो ए के मॉड का स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए के मॉड का स्क्वायर हो गया और आई के हो गया। अब हमने ये वाला पहले वाला निकाले, अब हम दूसरी वाली टर्म निकालेंगे। देखिए ये वाली निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए हमने जो ये साई डेल स्टार साई तो हमने पहले निकाला हुआ है, देखो ये निकाला हुआ, तो हम बस साई की वैल्यू पुट कर देंगे। साई की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये है, तो ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, और जो हमने डेल साई स्टार निकाला था वो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो ए स्टार ए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, या माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आई के एक्स ई टू द पावर 0 हो जाएगा फिर से, तो क्या आ जाएगा 1, और आई के ये पहले से है ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी फोर्थ ये हमने पूरी निकाल ली है, और जो हमारी ये वाली इक्वेशन है फिफ्थ, अब हम इनको फर्स्ट में
पुट कर देंगे, वैल्यूज़ हमें मिल गई है तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, JIH/2m। अब ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ये वाली A² IK, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे A² mod A² IK, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली, तो माइनस में, तो ये माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mod A² IK आ जाएगा। तो ये 2 mod A² हो जाएगा IK, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, I² हमारे क्या होता है -1, तो I² और माइनस पहले से ही, तो ये प्लस का हो जाएगा, और mod A² और H/K/m। तो ये क्या है, गिवन, मतलब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये 2 और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। थैंक यू।